रामनगर में मंडरा रहा बड़ा खतरा। चूहों ने खोखली की दुकानों और भवनों की नींव, नालियों को बनाया बसेरा। नैनीताल जिले के रामनगर शहर के कुछ इलाकों को चूहों ने खतरे में डाल दिया है। शहर में चूहों का आतंक इस कदर फैल चुका है कि कई मकानों और दुकानों की नींव खोखली हो गई है। हालात इतने भयावह हो चुके हैं कि रामनगर का व्यावसायिक दिल कहे जाने वाले मुख्य बाजार में मौजूद मकानों की दीवारों में दरारें और ज़मीनों के नीचे गड्ढे बन चुके हैं। इससे स्थानीय व्यापारी और निवासी दहशत में हैं। रामनगर शहर के जसपुरिया लाइन, लोहारा लाइन, बजाजा लाइन, ज्वाला लाइन, नंदा लाइन आदि के साथ ही शहर के अन्य हिस्सों में भी ये समस्या देखी जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि चूहे नालियों के रास्ते घरों और दुकानों में घुसकर सुरंगें बना रहे हैं, जिससे भवनों की नींव कमज़ोर हो रही है और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। इस समस्या के कारण जन सुरक्षा और व्यापार दोनों पर खतरा मंडरा रहा है। व्यापारी नीरज अग्रवाल ने बताया कि उनके भवन की नींव पूरी तरह खोखली हो चुकी है। समय रहते जब हमें इसका आभास हुआ तो तुरंत मकान की मरम्मत और नींव का जीर्णोद्धार करवाया, लेकिन देर हो जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था। पीयूष गर्ग जी, कहाँ पर आपकी शॉप है? ये वैसे हमारी शॉप है मेन मार्केट में, ज्वाला लाइन में। किस तरीके का चूहों का खतरा बना हुआ है, थोड़ा बताएं। चूहों का खतरा एक्चुअली में क्या है, मेनली जो मार्केट है हमारे मार्केट में, एक तो देखिए यहाँ पे खाद्यान्न की, राशन की दुकानें काफी हैं। उस वजह से चूहों का हमारी लाइन में ज्यादा जमावड़ा रहता है। और चूहे क्या है, नाली के और वैसे खोद के अंदर मकान की जो नींव है, फाउंडेशन है, उसे भी मिट्टी खोद खोद के ले जाते हैं और उससे नीचे हमारी जो बिल्डिंग है उसके लिए भी खतरा बना रहता है। अभी इस तरह की कुछ इशू, हमारी प्रॉब्लम इस तरह की हमने भी फेस की है। तो उसे जब बाद में नीचे फाउंडेशन और वो सब चीजें खुदवाई गई तो ये पाया कि काफी चीजें उन्होंने डैमेज कर रखी थी, क्योंकि रास्ते चूहे हमारी बिल्डिंग के नीचे नींव तक पहुंच जाते थे और उन्हें डैमेज कर देते थे। तो वो सारी चीजें अभी हमने रिकवर करी, फाउंडेट करके उसे फिर सारा रिजॉल्व करी इस प्रॉब्लम को। क्या मांग करते हैं नगर पालिका? नगर पालिका से ये मांग करते हैं कि एक तो जो यहाँ पे हमारी नालियां हैं एक्चुअली में बहुत सालों पुरानी बनी हुई है, उसमें आज तक कभी कोई मेंटेनेंस के नाम पे कोई ऐसी विशेष चीज नहीं की गई नगर पालिका की तरफ से। तो हम ये चाहेंगे कि नगर पालिका एक बार जो मुख्य बाजार में जितनी नालियां हैं उन्हें प्रॉपर ठीक करे और जो जिस तरह का वर्क उसके लिए आवश्यक है उसे करे, ताकि भविष्य में किसी को प्रॉब्लम ना हो। व्यवसायी अनिल कुमार ने कहा कि 1952 के बाद से रामनगर में नालियों की मरम्मत का कोई काम नहीं हुआ है। आज चूहे इन्हें जर्जर और टूटी फूटी नालियों के रास्ते दुकानों की नींव तक पहुंचकर उन्हें खोखला कर रहे हैं। विशेष रूप से बाजार क्षेत्रों में खाद्य सामग्री की दुकानों की अधिकता के कारण चूहों की संख्या तेजी से बढ़ी है। रामनगर में 1952 में नालियों का निर्माण हुआ था, उसके बाद से आज तक नालियों की ना कोई मरम्मत की गई है, ना वो कोई निर्माण हुआ है। आज रामनगर में 1.5 किलो 2 किलो के चूहे दौड़ रहे हैं और उन्होंने नालियों की ये पोजीशन कर दी है कि दीवारें नीचे आ गई हैं। हमारे मोहल्ले बम्बा घेर में एक खंडर है, उसमें तो भयंकर रूप से दीवारों में दरार आ गई है। नगर पालिका को चाहिए कि एक तो चूहों को मरवाने का कोई अभियान चलाए और नालियों का बिल्कुल नए सिरे से निर्माण करे, जिसमें कि टाइलें भी लगे। व्यापारियों के मुताबिक कई दुकानों की नींव में सुराख और गड्ढे बन गए हैं, जिससे आर्थिक नुकसान के साथ साथ जानमाल का खतरा भी बना हुआ है। दुकानदारों ने मजबूरन मकानों की मरम्मत शुरू कर दी है, जिससे उन्हें भारी खर्च उठाना पड़ रहा है। अब तक दर्जनों मकानों में चूहों द्वारा नींव को नुकसान पहुंचाने के मामले सामने आ चुके हैं। ऋषि महेश्वरी, चूहों की वजह से तो सारे रामनगर ही वैसे ज्यादातर परेशान है। सबसे ज्यादा नुकसान कर रखा है चूहों ने खोदने का, और सबसे ज्यादा पुरानी बिल्डिंग है, नालियां सब खोद रहे हैं, मलबा बाहर निकाल दे रहे हैं, जिससे बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। खाद्य के सामान है, सबसे ज्यादा परेशान रोज, मतलब कि समझ के लिए 2 से 3 हजार रुपए का डेली का नुकसान है हमारा। तो अंकुर अग्रवाल, बहुत खतरा हो गया चूहों से। चूहे दुकानों में तो नुकसान करते ही करते हैं, ये नालियों के अंदर घुसे हुए हैं। अब इन नालियों के अंदर ये जो हमारे टैंक बने हुए हैं उनको कुतर कुतर के खोखला कर रहे हैं। खोखला करने से भविष्य में बिल्डिंग की नींव या बिल्डिंग की बुनियादी जो स्ट्रक्चर है उसमें भी थोड़ा खतरा हमारे को आ गया है।
हम चाहेंगे कि नगर पालिका से कि इन नालियों को सही समय पर दुरुस्त कराएं और एक बार रिपेयरिंग जरूर हो, क्योंकि ये नालियां लगभग 20-30 साल पुरानी बनी हुई है। कोई बाजार में ऐसा मामला है जिनका घर में नुकसान हुआ हो? ये अभी ये 4-5 दुकान आगे मेरे से गर्ग इलेक्ट्रिक वाले हैं, उनकी बिल्डिंग बैठ गई थी केवल इसी वजह से कि चूहों ने उनके टैंक में घुस के पूरा खोखला कर दिया था और वो बिल्डिंग बैठ गई थी अपनी जगह। तो उन्होंने पूरी उस बुनियाद को खोलवाया, उसे रिपेयर करवाया, बहुत उसमें खर्चा भी हुआ उनका। उनका कहना है कि नालियों की दशा दयनीय हो चुकी है और सालों से उनकी मरम्मत नहीं हुई है। वहीं नगर पालिका रामनगर के अधिशासी अधिकारी आलोक उनियाल ने मामले का संज्ञान लेते हुए कहा कि हमने स्थिति को गंभीरता से लिया है। प्रभावित इलाकों का सर्वे कराया जा रहा है। जहां जहां चूहों की खुदाई और नालियों की क्षति हुई है उसकी सूची तैयार की जा रही है। जल्द ही नालियों की मरम्मत और सफाई कार्य शुरू कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि सफाई विभाग की विशेष टीम गठित की जाए जो चूहों द्वारा क्षतिग्रस्त नींव और नालियों का सर्वेक्षण करके रिपोर्ट प्रस्तुत करे, जिसके बाद समस्या का स्थायी समाधान निकाला जा सके। क्या करने जा रही है? जी, हमारा मामला अभी हमारे संज्ञान में आया है कि चूहों के द्वारा जो इसमें कई जगहों पे खुदान कर दिया गया है, जो नालियों को पे भी खासकर उसमें क्षतिग्रस्त किया जा रहा है, उसके संबंध में अब जैसे मामला संज्ञान में आया तो मैं तुरंत ही इसमें अपनी सफाई कमेटी की को इसमें मैं टीम बना के इसके पूरा सर्वे करा लेता हूँ और जो भी क्षतिग्रस्त हुआ है और किस प्रकार से इसका सोल्यूशन किया जाता है जा सकता है, इसके लिए भी हम लोग जल्दी इस पर कार्रवाई करेंगे।